पति परमेश्वराय नमो नमः। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हम औरतें क्या चाहती हैं कि हमारे पति की उम्र हमसे ज्यादा लंबी हो, हमसे ज्यादा वो जिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो आज उसी के बारे में मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ, कुछ चर्चा करने आई हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करना है, जिससे जाने अनजाने में हमारे पति की उम्र लंबी नहीं होती बल्कि कम होने लग जाती है। हमें ऐसे कौन से आचार विचार करने हैं, कौन से नियम करने हैं, वो सब चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। राधे राधे मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरो वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, होता क्या है, महिलाएं सभी ये चाहती हैं कि हमारे पति की उम्र लंबी हो। उसी के लिए तो सारे व्रत तीज त्योहार होते हैं, किए जाते हैं। हम महिलाएं अपने लिए कौन सा व्रत त्योहार करते हैं बताइए? कोई नहीं, कोई भी नहीं। कुछ व्रत त्योहार ऐसे हैं जो अपने पुत्र के लिए करते हैं और कुछ व्रत त्योहार ऐसे हैं जो अपने सुहाग के लिए करते हैं। फिर भी जाने अनजाने में ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे पति के ऊपर संकट आ जाता है। तो देखिए, वो कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, वो कौन सी सावधानियां हैं जो हमें अपने जीवन में रखनी है। देखिए, पहली बात तो ये, कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं कि वो अपने पतियों के चरण का स्पर्श नहीं करती। पता नहीं उन्हें किस बात का ऐसा गर्व है या क्या है कि वो चरण स्पर्श नहीं करती। केवल करवा चौथ के दिन ही पैर छूना और फोटो खिंचाना, ये फैशन वाली बात नहीं है। पैर छूना एक आदत होनी चाहिए आपकी। पति परमेश्वर है, वो पति परमेश्वराय नमो नमः। पति देव परमेश्वर की श्रेणी में रखे गए हैं। तो आप सुबह में जब भी उठेंगी सो के, तो पहले कर का दर्शन करने के बाद, धरती माता को प्रणाम करने के बाद अपने पति के चरण को स्पर्श जरूर किया करिए। और मान लीजिए कि अगर आप सुबह उठकर चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं, तो फिर जब स्नान ध्यान करके आइए, भगवान की पूजा करिए और पूजा करने के बाद जब आप फुर्सत हो जाइए, तो पहले अपने पति के चरणों को स्पर्श कीजिए। अगर आप घर की बहू हैं, घर में सास ससुर हैं, तो पूजा के बाद अपने सास ससुर को भी प्रणाम करिए, चरणों को स्पर्श कीजिए और उसके बाद अपने पति के चरणों को स्पर्श कीजिए। तो पहला तो ये हो गया, ये आपको करना ही है, विशेष है। इससे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। तो देखिए, अगर आप ये नहीं करती हैं तो अभी से करना शुरू कर दीजिए। और दूसरी गलती क्या होती है कि जब हम बाजार से सुहाग की सामग्री लेके आते हैं, सुहाग की सामग्री में मान लीजिए सिंदूर आप लेकर के आते हैं, तो आप उसको तुरंत ही अपने मांग में ऐसा लगाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। पहले आप सिंदूर की जो डिबिया लेके आई हैं या जो भी लेके आई हैं सिंदूर, वो माता महागौरी को अर्पण कीजिए, गौरी माता को अर्पण कीजिए। गौरी माता सिंदूर और सुहाग का आशीर्वाद देती हैं, जिससे हमारे पति के ऊपर कोई भी संकट नहीं आता है, आने से पहले ही वो टल जाता है। तो पहले आप जाइए और माता पार्वती, गौरी माता ही पार्वती माता है, उनके मांग में आप उस सिंदूर को भरिए और उसके बाद उस सिंदूर को भरते समय उनसे आप प्रार्थना कीजिए आप कि जैसे आप भोलेनाथ के लिए अपने मांग में जो सिंदूर भरती हैं, तो आज मैं जो ये सिंदूर लाई हूँ, इसे आप अपनी मांग में भर लीजिए और मुझे भी सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोलते हुए उनकी मांग में वो सिंदूर आप पहना दीजिए। और उसके बाद उस जो मांग में उनके सिंदूर पहनाएंगे, उसके थोड़े से कड़ लेके अपने सिंदूर की डिबिया में आप डाल दीजिए। इससे क्या होगा ना, वो गौरी माता का आशीर्वाद आपको मिल गया, वो गौरी माता ने सुहाग का प्रसाद आपको दे दिया और वो सिंदूर की डिबिया पूरी गौरी माता के आशीर्वाद से आपको मिल गई और अब उसको आप लगाना शुरू करिए। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है कि सुहाग की सामग्री आपको दान जरूर करना चाहिए।
कभी भी पूजा में, पाठ में आप चढ़ाइए जो माता रानी को, वो भी दान करना चाहिए। दान करने से सुहाग जो होता है वो बढ़ता है। ये 3 हो गया। चौथी एक गलती है जो आपको बिल्कुल भूल कर भी नहीं करनी है, कभी भी सुहाग के सामान की चोरी आपको नहीं करनी है। मान लीजिए कहीं भी आप ऐसे पब्लिक प्लेस में गई हुई हैं और वहां पे ऐसा नहीं कि कोई हमें नहीं देख रहा तो हम ये चीज यहाँ पे पड़ा है तो उसे उठा ले, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुहाग की सामग्री मैंने अभी आपको बताया कि दान करिए, लेकिन चोरी से मत ले लीजिए कि कहीं पे रखा है तो हम ले ली, कभी नहीं। बहुत बड़ा पाप है। इससे हमारे सुहाग जो है ना, उनकी उम्र लंबी नहीं होती बल्कि उम्र घटने लगती है। इसलिए चोरी करके कभी भी मत लेकर आइए कुछ भी। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए कि सुहाग के लिए क्या क्या हम करें, क्योंकि हमारा जो सुहाग है उसी से हमारा सम्मान है, उसी से हमारी कीमत है और उसी से हमारी दुनिया है। आपको तो पता ही है, क्योंकि मायके में भी मान सम्मान सुहाग की वजह से ही है। अगर आप कितनी भी प्यारी बेटी है, कितनी भी प्यारी बेटी, और अभी 2 महीने 4 महीने जा करके मायके में रह लीजिए, तब समझ में आएगा कि ये जो प्यार है वो कैसा प्यार है। तो दोनों ही जगह का मान सम्मान बना रहे, उसके लिए आप अपने पति की इज्जत और सम्मान भी करिए। 2 मीठे बोल भी बोलिए उनसे। व्रत केवल करके दिन भर भूखे रहकर और उसके बाद उनसे चिल्ला कर बोलिए, इससे उनकी उम्र लंबी नहीं होती, बल्कि प्यार से उनके साथ पेश आइए, मीठे वचन उनसे बोलिए, इससे उनकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलती हूँ